आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। मैं तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय और बंद की चर्चा विगत काफ़ी दिनों से आपके बीच में कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को कोई शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं तीर्थंकर प्रकृति के बारे में। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से सम्यक दर्शन को शुद्ध बनाए रखने के लिए 3 मूढ़ताओं को छोड़ना है, 60 अनायतनों का त्याग करना है, उसी प्रकार से आपको शंकादि 8 दोषों का निराकरण करते हुए 8 प्रकार के मदों से भी बचना है। मद का मतलब होता है अहंकार करना, मद का मतलब होता है घमंड करना। मद शब्द का एक अर्थ आचार्यों ने मदन या काम वासना भी कहा है। यूँ तो हमारे आचार्यों ने ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धि तपो बपु अष्टावाश्रित मानित्वम इसमय माहु गर्त स्मया। इसका मतलब है कि 8 प्रकार के मद होते हैं। इसमें आप मद किस चीज का करते हो? इस संसार में कौन अजर अमर है, कौन शाश्वत है जिसे आप लेकर के मद करते हो? ये रूप, ये बल, ये सौंदर्य, ये ऐश्वर्य, ये कुटुंब और परिवार, ये किसी का रहा नहीं है। हिंदी में एक कहावत है, धन बिजली उनहार। ये जैसे बिजली चमकती है बादलों से अथवा बादल जैसे आते और विलीन हो जाते हैं, वैसे ये रूप, सौंदर्य, धन, बल, ये सब कुछ क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं है। तो फिर आप किस चीज का अहंकार करते हो भाई? पहली बात तो ये सोचना चाहिए कि संसार में जो मिला है ये तुम्हारे पुण्य से मिला है, और जब तक तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है तब तक वो तुम्हारे पास है। जिस समय तुम्हारे पुण्य का उदय समाप्त हो जाएगा, पाप का उदय आएगा, तो यही धन संपत्ति सब एक दिन राख हो जाएगी, कोयला हो जाएगी। ज्ञानाम पूजाम कुलम जाति। आचार्य तो कहते हैं, अरे भव्य, तू अपने ज्ञान का भी घमंड क्यों करता है? तुमने 2 किताबें पढ़ ली, 2 पुस्तकें पढ़ ली, 2 शास्त्र पढ़ लिए, अपने आप को तुम ज्ञानी मान करके बैठ गए। अनंत शास्त्रम विपुलाश्च विद्या। अनंत शास्त्र हैं, विपुल विद्याएं हैं, बहुत विद्याएं हैं। आप 1-2 किताबें पढ़ लेने से कोई महाज्ञानी नहीं हो गए। जैसे कोई हल्दी की गांठ रख लेने से पंसारी किराने वाला नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से जो लोग थोड़े से ज्ञान के कारण अपने आप के लिए ज्ञानी मानते हैं, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान से आप बचिए। हमारे आचार्यों को इतना ज्ञान था, कभी उन्होंने अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी लघुता प्रकट की। आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य उमा स्वामी जी महाराज, इन्होंने भी अपने ज्ञान का उपयोग अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए किया। किंतु कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे जैसा कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है। आज हमारे लिए जो भी ज्ञान है बहुत अल्प ज्ञान है। तीर्थंकर भगवान जितना जानते हैं उसका अनंतमा भाग भी बतलाते हैं। जितना अरिहंत परमिष्टि के उपदेश से बतलाया जाता है उसका अनंतमा भाग गणधर परमिष्टि झेल पाते हैं।
जितना गणधर परमिष्टि झेल पाते हैं उसका अनंतमा भाग शास्त्रों में गुंथित होता है, लिखा जाता है। और आज जितना शास्त्रों में लिखा गया है उसका कुछ अंश अपने लिए प्राप्त हुआ है। मैं आपसे पूछूं, आपने किताबें कितनी पढ़ ली, शास्त्र आपने कितने पढ़ लिए? क्या आप हमारे लिए लगातार 50 शास्त्रों के, जैन धर्म के 50 शास्त्रों के नाम बता सकते हो? क्या आप लगातार हमारे लिए जैन धर्म के, जैन समाज के दिगंबर जैनाचार्यों में पूर्वाचार्यों के किसी 50 आचार्यों के नाम आप गिना सकते हो? फिर आप इतना अहंकार किस बात को लेके कर रहे हैं? आजकल ज्ञान में भी तुम हेरा फेरी कर रहे हैं, पूर्वाचार्यों का उठाते हो और अपना बता देते हो। आज तुम 2 लाइन कहीं से लेते हो और वहां अपना नाम लिख देते हो। ये ज्ञान का और ज्ञानियों का, ये शास्त्रों का, ये विद्वानों का, ये आचार्यों का बहुत बड़ा अपमान है। आचार्य प्रवर महावीर कीर्ति जी महाराज थे, उन्होंने हाथों से अपनी डायरियां लिखी, पूर्वाचार्यों के वचनों को लिखा। एक दफे उनकी डायरी को एक विद्वान महाशय ने देखा, बोले आचार्य महाराज आपका ज्ञान कितना है आपके लेखन में, आपके डायरी में, आज हम देख रहे हैं इतना लिखा हुआ है। तब आचार्य महाराज बोले मैंने नहीं लिखा पंडित जी, ये पूर्वाचार्यों का संकलन है, मैं तो सिर्फ संकलन कर रहा हूं। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।